बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन बहुत तेज़ पिंडी में तूफान आया, आंधी तूफान, दरख्त ऐसे हिल रहे थे कि बंदा कहता था कि वो जो सामने वाला दरख्त है वो गिर जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना बारिश शुरू होगी, और जब बारिश शुरू हो जाती है तो फिर मौसम जो है ना खुद ब खुद ही बहुत प्यारा हो जाता है। लेकिन उससे पहले तूफान बहुत ज़्यादा आया था और घर मेरा इस कदर गंदा हो गया था कि मैं जो है ना, मैंने कहा कहाँ से शुरू करूँगी और कहाँ पे एंड करूँगी। यही सोच रही थी कि आज सुबह की जो होगी, आज जो सुबह होगी वो बहुत प्रोडक्टिव सुबह होगी, कि सुबह से ही जो है ना बहुत सारे काम शुरू हो जाएंगे। तो मैं रात को ही प्लानिंग शुरू कर रही थी कि मैंने अपने काम का आगाज़ कहाँ से करना है। तो चलते हैं अब वीडियो पे और अपनी टॉपिक पे चलते हैं। और आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी और कुछ ऐसे असूल शेयर करूंगी जो मैंने अपने लिए खुद बनाए हुए हैं, और आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूंगी कि अगर आप लोग भी उसी असूल पे चलेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी गुजारना और क्लीनिंग करना बहुत आसान हो जाएगी। मैं आज अपने सारे हसूल और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों का भी जो है ना कोई भला हो जाए। कोई भी मेरी वीडियो से अगर कोई एक बात भी सीख लेता है तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। वीडियो तो हमने बनानी ही बनानी है, क्योंकि हम लोग आए हैं यूट्यूब पे काम करने के लिए। तो अच्छा नहीं है कि जो हम लोग वीडियो बनाए उससे किसी को फ़ायदा भी पहुँचे। बग़ैर फ़ायदे की वीडियो बनाना मेरे लिए तो एक फ़जूल चीज़ है। तो ये वो वाले कवर हैं जो अक्सर मुझसे बहुत से कमेंट आए हैं कि आपने हर चीज़ पे कवर चढ़ा दिए हैं। तो देखिए, हर चीज़ पे कवर चढ़ाने से ये फ़ायदा हुआ कि 1 महीना डेढ़ हो गया है कि मैंने ये कवर चढ़ाए हुए हैं, और मेरी सारी मशीनरी जो है ना वो उसी तरह साफ़ सुथरी पड़ी हुई है। अभी मैं ओवन से कवर उठाऊँगी तो ओवन भी मेरा नीचे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा। तो इसके ये जो है ना फ़ायदे हैं कि वो जो मेरी चीज़ें हैं वो ऑयल से और धुएँ से गंदे नहीं हुए हैं और वो उसी तरह साफ़ हैं। और 1 महीने बाद मेरा ये असूल होता है कि मैं किचन के सारे जितने भी ये कवर होते हैं, मैट हो गए और फ्रिज हैंडल हो गए, और जो मैंने पर्दे लगाए हैं ये सारे मैं आज धोऊंगी। बाहर मैंने मशीन लगाई हुई है और उसे मैं मशीन में डाल आई हूँ और फिर मैं किचन में आई हूँ। मैं जब भी मशीन लगाती हूँ मैं सिर्फ मशीन नहीं लगाती हूँ, मैं बहुत सारे काम जो है ना करती हूँ। और मैंने अपने आप को मल्टीटास्क दिए होते हैं कि मैंने ये काम जो है ना करने हैं। और आज के दिन में मैं किचन साफ़ करूँगी, लेकिन मेरे किचन साफ़ करने के असूल ये है कि मैं जिस दिन किचन साफ़ करती हूँ उस दिन मैं सारा दिन किचन साफ़ करती रहती हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं सारा दिन किचन में ही लगी रहती हूँ, लेकिन ये एक मेरा प्रोजेक्ट होता है जो मैंने खोला होता है और ये सारा दिन चलता होता है। इस दौरान सुबह का नाश्ता बनता है, दिन का खाना बनता है, ज़ईद के लिए खाना बनाती हूँ, बीच में ज़ईद के लिए जो है ना चाय वगैरह अगर वो मांगे वो भी करती हूँ। अगर कोई बंदा आ जाए तो उसके साथ बैठ के गप भी लगाती हूँ। लेकिन काम मेरा आहिस्ता आहिस्ता किचन वाला चल रहा होता है। पर्दे मेरे बाहर धुल रहे हैं, अंदर जितनी भी चीज़ें, ये आटे वाला डब्बा है और ये इस किस्म के जितने भी डब्बे हैं वो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि महीने बाद जो होता है हम लोग ग्रॉसरी करते हैं और महीने बाद मैं किचन भी साफ़ करती हूँ। मेरे दोनों काम इकट्ठे होते हैं। जब भी हम लोग ग्रॉसरी करके लाते हैं मैं उस वक्त तक ग्रॉसरी संभालती नहीं हूँ जब तक मैं किचन को नीट एंड क्लीन ना कर लूँ। इस तरह मेरा जो पूरा महीना है बहुत आसानी से गुजर जाता है। और इस दौरान मेरा जो जार खाली होता है वो मैं साथ ही साथ धो के रीफ़िल कर लेती हूँ। और इसी दौरान अगर मेरा कोई मैट गंदा हो जाता है, कोई चीज़ ऊपर गिर जाती है या कोई ऑयल वगैरह लग जाता है तो मैं वो भी बीच में वॉश कर लेती हूँ। ये नहीं कि मैं किचन को पूरे महीने के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। वो जो 5 मिनट वाला टास्क आप लोग देखते होते हैं, 10 मिनट वाला टास्क, वो मैं अपने आप को रोज़ डेली देती रहती हूँ और उस टास्क पे काम करती रहती हूँ। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी 5 मिनट वाला टास्क, 10 मिनट वाला टास्क, 30 मिनट वाला और 1 घंटे वाला। ये जो टास्क है ये अगर आप अपनी ज़िंदगी के असूलों में शामिल कर लें तो आपके लिए क्लीनिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने भी अपने इसी किस्म के असूल बनाए हुए हैं। ये सारे असूल आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ किचन की डीप क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग में मैंने सारे पर्दे, मैट वगैरह उतारे हैं, जितने भी जार थे वो मैंने धोए हैं, नीचे जितने भी कैबिनेट बने हुए हैं उनकी सफाई की है। और एंड में स्टॉप रह जाता है, इसको तो ज़ाहिर है ये तो हम लोग डेली इसको साफ़ करते हैं। लेकिन ये होता है कि मैं कुछ दिनों बाद इस तरह इसको जो है ना नलके के नीचे रख के खूब अच्छी तरह धो लेती हूँ। वैसे तो ये होता है कि मैं ऊपर कोई वगैरह साफ़ी वगैरह से इसको साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभार इसकी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। डीप क्लीनिंग जो होता है वो मैं इसको खुल के साफ़ करती हूँ। इसी वजह से ये जो है ना ये ख़राब भी मुझसे हो जाता है, क्योंकि कहीं पे स्टूल वूल लग जाता है, कहीं पे कोई खराश पड़ जाती है। लेकिन मेरी तसल्ली नहीं होती है कि जब तक मैं इसको अच्छी तरह धो ना लूँ। मैं जो काम भी करती हूँ मैं खुले दिल के साथ करती हूँ ताकि जो है ना चीज़ जो है अच्छी तरह साफ़ हो जाए। अब मेरी सारी चीज़ें धुल गई थी और ये मेरे ख्याल में शाम का टाइम हो गया, और अब मैं इसकी जो है ना अपनी सेटिंग कर रही हूँ। सारे जो वो अलमारियाँ वगैरह थी उनको भी मैंने साफ़ किए, और जो जो चीज़ें
साफ़ करने वाली थी वो मैंने सारे साफ़ कर लिए। तो इस तरह आप लोग भी अपने लिए जो है ना टारगेट रखा करें, टास्क दिया करें, अपने आप को टास्क दिया करें। मैं अपने आप को टास्क देती होती हूँ। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं कहती हूँ मैंने आज ये वाला काम लाजमी करना है। एक ना एक काम मैं डेली करती होती हूँ। जब मैं एक काम डेली करती हूँ तो फिर मेरा ये मसला होता है कि मेरे लिए काम इकट्ठा नहीं होता है। जब काम इकट्ठा नहीं होगा तो आपका घर जो है ना वो हर वक्त नीट एंड क्लीन रहेगा। और मेरी मेरी बहुत प्यारी प्यारी बहनें हैं, मेरी भोली भाली बहनें हैं, वो अक्सर मुझे कमेंट कर जाती हैं कि आप जो है ना आप वेली हैं, और इस किस्म के मुझे कमेंट लाजमी आते रहते हैं। तो मैं सिस्टर आप लोगों पे मतलब टोन नहीं करती हूँ, ये मैं आप लोगों को जो है ना मतलब एक तंज नहीं करती होती हूँ, क्योंकि मैं तो आप लोग को जानती ही नहीं हूँ कि कौन कहाँ रहता है, किस हालात में, किस हालात से गुजर रहा है। क्योंकि हर घर का जो असूल होते हैं, जो रूल होते हैं, वो चेंज होते हैं, माहौल चेंज होता है, कोई किस हालात में रह रहा है, कोई किस हालात में रह रहा है। मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो लेके आती हूँ, वो भी इस वजह से लेके आती हूँ कि मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो जो है ना वीडियो से मोटिवेट हो जाते हैं, तो उनमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। क्योंकि जो ज़िंदगी की भाग दौड़ है और जो आजकल का माहौल चल रहा है, जितनी टेंशनें आजकल की ज़िंदगियों में है, जो मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि बहुत सी बहनें डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं, बहुत सी बहनें जो है ना घर के कामों से उनका दिल उचाट हो गया है। तो मैं उनके लिए ये थोड़ी सी एनर्जिक वीडियो लेके आती हूँ, ताकि वो मेरी वीडियो से थोड़ी सी मोटिवेट हो और उनमें थोड़ी सी एनर्जी आए, और वो जो है ना अपने काम जो है ना थोड़ी सी तसल्ली बख्श कर लें, और जो है ना उनका भी दिल करे कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें और नीट एंड क्लीन करें। क्योंकि इन सारे जो टेंशनें और ये जितनी सारे आप लोगों के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं, इन सब से मैं गुजर के यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी भी ज़िंदगी कोई इतनी आसान नहीं थी, ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी, और इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता आसान बनाया है, आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए असूल बनाए हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं इस घर की तरफ आई हूँ। अगर मैं 2-3 साल पीछे जाऊँ तो मेरे लिए भी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई थी। मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने घर को कैसे मैनेज करूँ, मैं ज़हीद को कैसे टाइम दूँ, मैं घर को कैसे टाइम दूँ, ये मैं फैमिली को लेके कैसे चलूँ। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है इसमें कभी कभी ऐसा दौर आ जाता है कि ज़िंदगी रुक सी जाती है, एकदम बंदा रुक जाता है। बंदा कहता है कि अब मैं आगे जाऊँगी या पीछे मुड़ूँ, कुछ समझ नहीं आती है कि मैंने कदम किस तरफ उठाने हैं। और इस दौरान ये होता है कि अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है तो फिर आपके लिए कदम उठाने थोड़े आसान हो जाते हैं। तो मैं इन सारी दुखों से और टेंशनों से गुजरी हूँ, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ी से मोटिवेट करूँ, ताकि आप लोग भी जो है ना अपनी ज़िंदगी के बहुत से जो जगहों पे वहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा हो जाएं। तो इसलिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी बातों पे खफा ना हुआ करें, और जो है ना उसे दिल पे ना लिया करें, और कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो से कुछ सीख लिया करें। कुछ जो है ना कुछ एक बात भी आप सीख लेंगे तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और किचन तो ऐसी चीज़ है कि किचन में तो औरत का बहुत टाइम गुजरता होता है, और सारा दिन देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी का जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो हमारे किचन में गुजरता है। इसीलिए तो नहीं कहते हैं कि अगर आपने किसी के औरत का सलीका देखना है तो उसका किचन देखेंगे, उसका कितना किचन साफ़ है, तो समझ जाएं कि वो जो है ना औरत सलीकामंद है। इसलिए सलीके की ये जो है ना एक निशानी है जो किचन है। तो किचन कोशिश किया करें कि अपने सारे काम छोड़ के किचन को साफ़ किया करें। और ये बात मैं बहुत ज़्यादा करती होती हूँ कि सफाई से ज़्यादा आप जितनी चीज़ें संभालेंगे उससे घर आपका नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। जो बंदा आपके घर आएगा वो एक नज़र देखेगा तो आपका घर बहुत साफ़ सुथरा मिलेगा। किस वजह से? वो आपकी एक आदत से जो आप चीज़ें संभाल रही होंगी। और किचन तो ऐसी चीज़ है कि किचन तो हम डेली साफ़ करते हैं, रात को साफ़ करके जाते हैं, फिर सुबह आते हैं जब नाश्ता बनाते हैं फिर गंदा हो जाता है, फिर हम इसको साफ़ करते हैं, फिर हम दिन का खाना बनाने आते हैं फिर गंदा हो जाता है, फिर साफ़ हो जाता है। मैं तो कहती हूँ जितनी दफ़ा हम लोग किचन में आते हैं तो किचन जो होता है ना वो हमें गंदा ही मिलता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जो काम करने आते हैं, अगर आप खाना बनाने आ रहे हैं तो खाना बनाएं, साथ साथ बर्तन धोते जाएं, साथ साथ चीज़ें संभालते जाएं। यकीन जाने जब आपका खाना तैयार होगा तो साथ ही आप लोगों का किचन भी साफ़ हो जाएगा। और खाना खा के लाजमी बर्तन धो के जो है ना फिर किचन से निकला करें। मेरे ससुराल में ये एक बहुत अच्छी आदत है, ये मैंने उनमें लाजमी देखी है। वो मैं कहती हूँ हम लोग अपने गांव के जिस घर में भी चले जाऊं, और मैं अपने ससुराल के जिस घर में भी चले जाऊं, चाहे वो गांव में रहते हैं चाहे वो शहर में रहते हैं, मैंने ये चीज़ उनमें बहुत नोट की है कि वो लोग जो है ना खाना खा के ना सबसे पहला काम उनका ये होता है कि वो बर्तन धोते हैं। बर्तन धो के अपनी अपनी जगह पे कर देते हैं, जिस जगह पे खाना उन्होंने दिया होता है उस जगह को साफ़ कर देते हैं, और फिर मेहमान के साथ आके बैठ जाते हैं। ये काम वो लाजमी करते होते हैं, ये काम वो दूसरे दिन पे दूसरे टाइम पे नहीं छोड़ते हैं। जो उनकी सफाई की जो सबसे बड़ी खूबी है वो
यही है कि मेरे ससुराल में आप लोग जिस घर में जिस टाइम मर्जी चले जाएं, आपको वो घर साफ़ सुथरा मिलेगा। जितनी भी वहाँ पे शादियाँ होती हैं, वहाँ पे फोतगियाँ होती हैं, यकीन जाने कि उनके घरों में गंद नहीं होता है, कि घर उनका साफ़ सुथरा ही रहता है। मैंने वहाँ पे शादियाँ अटेंड की हैं, वहाँ पे मैंने फोतगियाँ अटेंड की हैं, लेकिन मैंने वहाँ नहीं देखा है जैसे शहरों में ये होता है कि कोई शादी होती है, फोतगी होती है, तो घर इस कदर गंदा हो जाता है कि वो कितने कितने दिन उसकी सफाई में लग जाते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ वहाँ पे नोट की कि ये चीज़ मैंने वहाँ पे नहीं देखी है, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं, औरतें, बूढ़े, मर्द, सब जो है ना वो लोग आगे से चीज़ें उठाते होते हैं। वहाँ पे जो चीज़ ऐसे बेतरतीब पड़ी होती है उसको वो सीधी कर देते हैं। अगर वो जो है ना बेड की चादर अगर मैसी हुई हुई है तो जल्दी जल्दी चादर को नीट एंड क्लीन करके रख देंगे। तो यही उनकी जो है ना बहुत बड़ी खूबी है कि उनका घर साफ़ सुथरा रहता है। तो किचन मेरा भी साफ़ सुथरा हो गया है, एंड में मैंने स्प्रे किया। आजकल मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से मैंने किचन को भी पर्दा लगा दिया है, क्योंकि मैं वो समझ ही नहीं आती थी कि मैं किचन साफ़ सुथरा होता है उसके बावजूद भी मक्खियों आ जाती हैं। ज़रा सी भी चीज़ गिरी होती है तो उसके ऊपर मक्खियाँ आ जाती हैं। इसलिए फिर मैंने किचन को जो है ना नेट वाला पर्दा लगा लिया। मेरा किचन आज नीट एंड क्लीन हो गया। आप लोग को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नेक्स्ट बहुत खूबसूरत वीडियो लेके आ रही हूँ, तो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।